गर जिंदगी पाई है तो चांद सूरज बनकर लहमा उजेला बिखेरा कर कि फना होने के बाद सबकी जुबां पर तेरा नाम हो। इसी बात को चरितार्थ करते हुए मैं एक ऐसे शख्स की जीवनी पर चर्चा करना चाहता हूँ जो अपने कुल खानदान के दीपक के रूप में जाने जाते हैं। उस शख्स का नाम है बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मथुरा सिंह पहलवान। ये पहलवान साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए और जीवन प्रयत्न लोग इन्हें पहलवान साहब के नाम से ही जानते रहे। पहलवान साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक साथ कई गुणों का सम्मिश्रण था इनके पास। बहुत अच्छे पहलवान के साथ साथ बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे साहित्यकार, अध्यात्म के ज्ञाता थे। रामायण और गीता पर भी इनका अपना एक एकाधिकार था। रामायण में एक चौपाई यदि आप कहते तो अगला चौपाई की एक लाइन बोलते तो अगला लाइन ये पूरा कर देते थे पंक्ति। गीता का भी बहुत सारे अध्यायों का श्लोक कंठस्थ था इनको। मथुरा सिंह पहलवान के सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं कि ये पहलवान साहब के नाम से जो प्रसिद्ध हुए तो इनमें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। एक अच्छे कदकाठी के बचपन से ही मजबूत बालक के रूप में इनका जन्म हुआ पिपरा में, और अपने गांव से ही अपने पिता से प्रेरणा पा करके पहलवानी शुरू किए। पहले गांव की मिट्टी से लड़ते लड़ते निकल करके इन्होंने भारत के श्री मंगला राय पहलवान का शिष्यत्व ग्रहण किया और बनारस में रह करके पहलवानी का अभ्यास करने लगे। बनारस में मंगला राय के प्रसिद्ध शिष्य गुंगई पहलवान, जहूर पहलवान, अदालत नट इनके समकक्ष हुआ करते थे। एक बार की वाकया है कि विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान के भतीजे भोलू, जो इमाम बख्श के लड़के थे, पांचों भाई वाराणसी में आए और उनकी कुश्ती उस समय मंगला राय से तय हुई। उस समय के तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे। उस समय इस बात की इतना चर्चा हुई कि भोलू पहलवान के एक भाई थे अकरम पहलवान, जो काफ़ी सुंदर थे। लोगों में बनारस में पूरा चर्चा होने लगा कि इतना खूबसूरत पहलवान हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता है। तो मंगला राय को याद आ गया अपने शिष्य मथुरा सिंह के विषय में। उन्होंने अपना स्पेशल आदमी भेज करके मथुरा सिंह को गांव से बुलवाया और बोला कि क्या मेरा शिष्य मथुरा सिंह से भी सुंदर है? मैं अपने शिष्य मथुरा सिंह के साथ लेकर के जाऊंगा, वो अपना भाई को लेकर के आएगा। लेकिन संजोग से यह कुश्ती नहीं हुई, क्योंकि माहौल थोड़ा सांप्रदायिक होने लगा था। बनारस में हिंदू मुस्लिम की बात आ गई थी, इसलिए यह कुश्ती को रोक दिया गया। लेकिन मथुरा सिंह का दिल नहीं माना। मथुरा सिंह अपने दोनों भाइयों को लेकर के, बाबू जगदीश सिंह और बाबू जमुना सिंह को लेकर के गामा पहलवान के भतीजे भोलू से मिलने उनके होटल पर चले गए और होटल पर उनसे मिला। इनकी खूबसूरती देख करके भोलू पहलवान ने कमरे के अंदर बुलाया और पूछा कि बताओ पहलवान, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और अपने भाइयों से कहा भोलू पहलवान ने कि देखो अकरम, देखो आजम, कितना सुंदर जवान है, कितनी सुंदर लकड़ी पाई है। पहलवान मथुरा सिंह से उसने पूछा कि पहलवान तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो इन्होंने बताया कि मैं पलामू बिहार से रहने वाला हूँ। नमस्ते करते हुए इन्होंने अपने बताया, परिचय दिया। लेकिन इस बात को मानने के लिए भोलू पहलवान तैयार नहीं था। उसने कहा कि ऐसा जवान तो पंजाब हरियाणा में हो सकते हैं, झारखंड बिहार में ऐसा पहलवान कहाँ से होते हैं। फिर उन्होंने एक बार प्रेरणादायी बात बताई मथुरा सिंह को। भोलू पहलवान ने कहा कि जीवन एक ही बार मिलता है, बनना है तो बन जाओ, भगवान ने अच्छी पर्सनालिटी दी है। और वहाँ से मिल करके पहलवान मथुरा सिंह वापस आए। पहलवानी की दुनिया में इन्होंने बहुत सारी ख्यातियाँ प्राप्त की है, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ा हुआ है इनके साथ। गांव के अपने अखाड़ा का निर्माण किया है अपने गांव में। वहाँ पर
प्रतिदिन 50 पहलवानों को जोड़ कर आया करते थे, जिसमें कुछ रिश्तेदार लोग भी इनके साथ हमेशा रहते थे पिपरा में, जिसमें टेटा के जय सिंह पहलवान, करौंदा के जमुना सिंह पहलवान, गम्हरिया के दरोगा सिंह पहलवान इनके प्रसिद्ध शिष्यों में थे। एक बार की रोचक घटना है कि पहलवान मथुरा सिंह जब टंडवा मेला में जग हो रहा था तो गए थे अलबेला बाबा के जग में, तो इनको देखने के लिए हजारों की भीड़ टूट पड़ी। लोगों ने प्रस्ताव रखा कि आप कुश्ती दिखाइए, तो इन्होंने कहा कि मैं मेला बाजार में लड़ने वाला पहलवान नहीं हूँ, पेशेवर पहलवान नहीं हूँ, मेरा रिश्तेदारी खरौंदा ग्राम में है। आप लोग सुबह में सब वहाँ आए और जिसको हमसे लड़ना होगा मैं सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन खरौंदा गांव में सुबह 5 बजे से ही 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। खेतों की यारी में अखाड़ा खोदा गया था, वहाँ पर 150-200 पहलवान सब जमा थे। उस समय बताया जाता है कि उस समय 100 किलो से लेकर 140 किलो तक के वहाँ 10-15 जवान खड़े थे, जो आज के समय में इंडिया लेवल के जवान थे। और 10-15 पहलवान को मथुरा सिंह ने बारी बारी से सबको शिकस्त दिया, सबको पटकनी दी। सारे लोगों के बीच में जयकारी मन गया कि मथुरा सिंह से तगड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। दैवीय शक्ति इनमें थी। पहलवानी के में अपने गांव में आजमगढ़ का निजामुद्दीन नट और प्यारे नट, जो उस समय बिहार लेवल के पहलवान हुआ करते थे, यूपी लेवल के, उसको हमेशा ही जोड़ कर आते थे। शाहाबाद केसरी और यूपी केसरी राष्ट्रीय चैंपियन रेलवे के कमला सिंह पहलवान इनके अभिन्न मित्रों में से थे। कमला सिंह पहलवान इनके साथ रह कर के इनके गांव पर काफ़ी दिनों तक अभ्यास करते थे। दोनों में इतना अच्छी मित्रता थी जो जीवन के प्रयत्न कायम रही। मृत्यु के अंत, इनके अंत तक, मथुरा सिंह के अंत तक कमला पहलवान ने दोस्ती निभाई। मथुरा सिंह का दिल्ली शौक था कि मेरा खानदान में मेरा कोई भी वंश में कोई अच्छा पहलवान निकले, तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र काशी सिंह को इस क्षेत्र में लाया। काशी सिंह ने मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बनारस कॉलेज में नाम लिखाया। पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी विद्या भी शुरू की और कमला सिंह के शिष्यत्व ग्रहण कर झारखंड राय यूपी केसरी के शिष्यत्व ग्रहण कर DLW में अभ्यास करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद काशी सिंह के दिन प्रतिदिन कुश्ती के क्षेत्र में वृद्धि होने लगी। उनका काशी सिंह की भी हाइट अपने पिता से कम नहीं था, 6 फीट 5 इंच के भी जवान थे और इन्होंने कुश्ती में अच्छी उपलब्धियां हासिल की। बनारस केसरी बने, यूपी केसरी में द्वितीय स्थान पाया, अच्छे दंगलों में पहलवानों को शिकस्त दिया। इनकी प्रतिभा और अपना मेरिट के बल पर इनको रेलवे ने DLW में स्पोर्ट्स कोटा में नियुक्ति कर लिया। ये रेलवे के पहलवान हो गए। 1981 में इनकी नियुक्ति हुई DLW में और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को कायम किया। हिंदुस्तान के अच्छे पहलवानों से लड़े। बनारस के मनोहर पहलवान, बाबुल पहलवान, रामनारायण पहलवान इनके समकक्ष पहलवान थे। सभी के साथ इनकी बराबरी की कुश्ती होती थी। अनेकों दंगल लड़ा, सभी दंगल में विजय प्राप्त किया। मथुरा सिंह पहलवान धन्य हो गए ऐसे पुत्र पा करके। हुआ पिता क्यों न खुश होगा जिसका पुत्र उससे अधिक नाम कमाए। मथुरा सिंह अपने जिले पलामू में गांव घर में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो इनका पुत्र पूरे बिहार और झारखंड लेवल के पहलवान बने। तो चौड़ा होता ही है। इन सारी बातों के अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा मथुरा सिंह पहलवान के व्यक्तित्व पर कि ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक बहुत अच्छे संगीतकार थे।
गॉड गिफ्टेड व्यक्ति थे। इतना लय सुर ताल पर इनका पकड़ था कि बनारस के अच्छे अच्छे संगीतकार लच्छू महाराज, गुदई महाराज, किशन महाराज, छन्नू महाराज जैसे कलाकार इनके काबिलियत को दाद देते थे। अचंभित होते थे लोग कि कहाँ से मथुरा सिंह ने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। किसी भी अच्छे अच्छे संगीतकारों की कमियां निकाल देना इनकी आम बात। इनके सामने अच्छे अच्छे संगीतकार बैठने में डरते थे कि मथुरा सिंह कहीं हमारी कमियों को पकड़ तो न लेंगे। लय सुर ताल पर एक अधिकार था इनका। बहुत अच्छे तबला वादक भी थे, हारमोनियम के अच्छे जानकार वादक भी थे, और सरस्वती ने इन्हें गला भी दिया था। बड़ी सुंदर भजन और गजल भी गा लेते थे। समाज में इनकी एक अलग पहचान थी। अपने जिस क्षेत्र जिस गांव के रहने वाले थे, 10 किलोमीटर के अंदर में मथुरा सिंह का एक अपना रुतबा था। किसी को अगर किसी तरह की इंसाफ चाहिए तो मथुरा सिंह के दरवाजे पर आता था और ये सबको न्याय देता। किसी को नहीं कराया कि मैं ताकतवर हूँ, सुंदर है और मैं किसी को हक को मार सकता हूँ, दबा सकता हूँ। सबको इन्होंने जिसको जो भी बना सबको मदद किए। एक साधु की जिंदगी थी इनकी। पूरे जीवन में कभी नहीं इन्होंने बैंक में खाता नहीं खुलवाया, किसी ऑफिस के मुंह नहीं देखा, कभी थाना में ब्लॉक में नहीं गए, किसी अफसर के यहाँ पैरवी करने नहीं गए, बल्कि सारे बीडीओ, दरोगा, ब्लॉक अधिकारी जो भी होते थे इनके दरवाजे पर आते थे। यहाँ तक कि पलामू के डीडीसी भी कई एक बार इनसे मिलने आते थे, इनके अखाड़े पर आते थे। न किसी का गलत पैरवी करना, न किसी के गलत कार्य करना इनके स्वभाव में था ही नहीं। यह सब इनकी लोकप्रियता की पहचान थी। सरल स्वभाव का एक पहचान था। तो मथुरा सिंह के व्यक्तित्व की जितनी भी चर्चा की जाए कम ही होगी। इन्होंने एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जिया। राजा वैसे नहीं, धन से राजा नहीं, ये दिल के राजा थे। कभी भी तनाव नहीं लेते थे। गाना बजाना, कुश्ती लड़ना लड़ाना, लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख में शामिल होना, यही इनका स्वभाव था। और इसके कारण आज भी इनकी लोकप्रियता बरकरार है। लोग छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक भी आज भी इनके नाम की चर्चा गाँवों में करते हैं, इलाके में करते हैं। इस तरह के इंसान कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा मनुष्य होना, अपने जीवन की इन्होंने सार्थक किया, ऐसा मनुष्य होना दुर्लभ है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे की पंक्ति बाद में बताऊं। बाबू मथुरा सिंह 3 भाई थे। तीनों ही भाइयों का व्यक्तित्व निराला था। अपने अपने क्षेत्र में तीनों को काफी उपलब्धियां हासिल था। एक शेर आता है उन्हीं लोगों के विषय में कहने के लिए कि पूरा किए मुंशी सिंह का सभी सपना, पैदा होकर मथुरा जगदीश जमुना।